वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था उसका जनरल स्टडीज पोर्शन। जनरल स्टडीज में हमारा ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कैसे थे, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, पॉलिटिक्स के, साइंस के और अदर सब्जेक्ट से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो लास्ट टाइम ओएमआर पेपर हुआ था, जिसका कट ऑफ बहुत हाई गया था, सबको पता है, क्योंकि पेपर का लेवल उतना ज़्यादा टफ नहीं था। उसके जो जनरल स्टडीज़ के पोर्शन हैं उनकी बात करूंगा। अभी हमने रीजनिंग, कम्युनिकेशन स्किल, मैथमेटिक्स जैसे पोर्शंस को यहाँ पर अभी नहीं लाया है। अभी हम बात करेंगे जनरल पोर्शन जो हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। उससे पहले आपको बता दें कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को ज़्यादा वेटेज दी गई, यहाँ पर इस पेपर में 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। साइंस इंक्लूडिंग इन्वायरमेंटल स्टैंड ईवीएस को मिलाकर हम बात करें तो 14 क्वेश्चंस यहाँ पर देखे गए। जियोग्राफी और हिस्ट्री में से दोनों में 8-8, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में दोनों में 5-5 क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन जनरली हम बात करें, सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहेगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं। और इसमें आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक के साथ साथ साइंस और अदर टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर भी क्वेश्चन हो ही ज़्यादा, लेकिन इतना है कि 1-2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन तक पूछे जा सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को आपने स्ट्रांग करना है। साथ साथ में जो रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जैसे पोर्शन हैं वो भी कवर अप करने हैं। एक एक पोर्शन को डिटेल से कवर अप करना है, तो हम बात करेंगे। लेकिन आज पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर आप जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो जल्दी से ज्वाइन करें, क्योंकि हमने क्लासेस स्टार्ट कर दी। हमारी कंप्यूटर की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। डिटेल से हम एक एक पॉइंट को कवर अप करेंगे इस ग्रुप के अंदर, हर एक सब्जेक्ट को। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके इस ग्रुप में जल्दी से ज्वाइन कर लें, ताकि टाइमली आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। बाद में काफ़ी लेट हो जाएगा, फिर कवर अप होना मुश्किल रहेगा। हम आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेकर उसको एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से खाली बुक्स पे या नोट्स पे ही डिपेंड रहना काफ़ी नहीं है। सब इंस्पेक्टर की बात है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के चांस भी लास्ट ही है, इसीलिए पूरी जान लगानी है आपने और हमने, ताकि इस एग्जाम को आप अच्छे से क्वालिफाई कर सके। टोटली डिपेंड रहना ही एनफ नहीं होता, अपनी कोशिश भी हर एक एस्पिरेंट को करनी चाहिए। हम अपनी तरफ से पूरी गाइडेंस, मटीरियल और जो भी चीज़ें हमारी तरफ से अवेलेबल हो सकेंगे हम आपको करवाएंगे। अपने लेवल पर भी आप मोटिवेटेड रहें और प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। पहले हम देख लेते हैं 10 क्वेश्चन जो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से पूछे गए थे। जल्दी से हम वीडियो को कवर करेंगे। वीडियो की स्पीड में अभी कर दूंगा 1.5x, तो क्योंकि टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करेंगे। टाइम हम तब लगाएंगे अगर आप चाहते हो कमेंट करें कि इस जो भी हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप चाहते हो कि डिटेल से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाए, विद एक्सप्लेनेशन लाया जाए, तो कमेंट एटलीस्ट 20 कमेंट्स अगर एक्सप्लेनेशन पे आए तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो लाएंगे, जिसमें हम हर एक पॉइंट को, उसकी बैकग्राउंड, इसके इर्द गिर्द जितने भी कंसेप्ट बन रहे हैं उनको कवर अप करेंगे। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेटर। तो विदाउट लेजिस्लेटर जो यूटी बनी थी वो है लद्दाख और जम्मू कश्मीर विद लेजिस्लेचर थी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पर एज पर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यहाँ पर पूछा गया है, एडमिनिस्ट्रेटर विल बी अपॉइंटेड जो है अंडर आर्टिकल 239 के अंडर जो है एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। वो क्या होगा? यूटी एडमिनिस्ट्रेटर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, डिप्टी, सबको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ही होगा और यही है। और क्वेश्चन नंबर 3 था एज पर द प्रोविजंस। ये अभी क्वेश्चन में जो लिखा था वही थोड़ा सा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर 239 आएगा, यहाँ पर ए आया है साथ में। अभी क्वेश्चन में ही बता दिया था पिछले क्वेश्चन में इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिसीव एसेंट। आपको बताया था हमने डिटेल से, बहुत एक ही स्लाइड में हमने सारी पॉइंट्स कवर कर दिए थे आपको। तो यहाँ पर आंसर रहेगा 5 को राज्यसभा में, 6 को लोकसभा में और 9 को जो है प्रेसिडेंट के साइन हो जाते हैं इस पर। तो 9 अगस्त आंसर रहेगा। 31 अक्टूबर को जब फाइनली जो है कमिटी इफेक्ट होती है ये मीडिएशन एक्ट और 2 यूटीज बन जाती हैं। एज पर द जम्मू कश्मीर मीडिएशन एक्ट हाउ मेनी वुमेन्स रिप्रेजेंट की जाएंगी लेजिस्लेटिव असेंबली में यूटी जम्मू कश्मीर। यहाँ पर आंसर रहेगा 2 वुमेन्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, एज पर 2021 जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है, इसमें एज पर जो लेटेस्टली बात करें तो इसमें 103 सेक्शंस और 5 शेड्यूल है। अभी हम इसको एनालाइज करेंगे डेप्थ से, जब एक्सप्लेनेशन में जाएंगे हम देखेंगे कोई अमेंडमेंट वगैरह या सारी चीजें कवर अप करेंगे। फिलहाल हम पेपर के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई स्टूडेंट जल्दी से कमेंट ना करेंगे ये हो गया वो हो गया, तो हम इसको जब आप चाहोगे तो हम डिटेल एनालिसिस इसकी लाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। एज पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द टोटल नंबर ऑफ मेंबरशिप लेजिस्लेटिव असेंबली यूटी, टोटल नंबर यहाँ पर 107 आंसर की के हिसाब से यहाँ पर रहेगा। हम इसको डिटेल से भी देखेंगे अगर आप चाहते हो। एज पर जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूटी ऑफ लद्दाख कंप्राइज ऑफ कौन सी डिस्ट्रिक्ट? देखो, जब ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात है 2 डिस्ट्रिक्ट थी, करगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट, लेकिन अभी ये बताना जरूरी है स्टूडेंट कंफ्यूज ना रहे। 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, जो 5 नई ऐड हुई है, या 5 नहीं 2 पहले थी, 7 हो चुकी हैं डिस्ट्रिक्ट्स। जंस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथंग जो है ये नई डिस्ट्रिक्ट्स ऐड हुई हैं लद्दाख के अंदर। 7 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं यूटी ऑफ लद्दाख में। लिस्ट ऑफ ऑल द सेंट्रल लॉज, तो ये कौन से शेड्यूल में है? तो 5वें शेड्यूल में है सेंट्रल लॉज के बारे में जो एप्लीकेबल होंगे ये J&K यूटी पे। और लास्ट क्वेश्चन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से है। क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कौन से शेड्यूल में अमेंडमेंट की गई, इसको लाते हुए। तो फर्स्ट शेड्यूल में अमेंडमेंट लाएगी। अब हम साइंस पे जल्दी से नजर लगाते हैं। इन साइंस और इन्वायरमेंटल साइंस में से 14 क्वेश्चन पूछे गए थे, काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन हैं ये 14। बायोमैग्निफिकेशन आपको बताया है हमने, जो इंक्रीज होती है कंसंट्रेशन टॉक्सिक सब्सटेंस नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स की फूड चेन के अंदर, इसका आंसर ए ही रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया था इनमें से कौन सा एबायोटिक कंपोनेंट नहीं है? एबायोटिक नहीं मतलब बायोटिक होगा, तो फंजाई जो है, फंगस या फंगाई, जो इसका आंसर रहेगा। ओजोन में कितने ऑक्सीजन एटम्स होते हैं? तो O3 में कितने होंगे ऑक्सीजन एटम्स? 3 ऑक्सीजन एटम्स ही होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था इज नॉट अ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इनमें से कौन सा बायोडाइवर्सिटी का लॉस का रीजन नहीं है? तो को एक्सटेंशन से होती है, एलियन स्पीशीज के इन्वेजन से भी होती है, और एक्सप्लोरेशन। रिफॉरेस्टेशन क्या होता है? दरख्त फिर से लगाना, तो लगाने से कहाँ ये होगी लॉस? तो लगाने से लॉस नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 विच आर फॉलोइंग व्हेन एडेड प्योर वाटर यूजुअली इंक्रीज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन बढ़ेगी जब प्योर वाटर में आप क्या डालोगे? नमक, सोडियम क्लोराइड डालोगे, नमक डालोगे। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन 2-3 बार जेकेएसएसबी ने पूछा है, जो बर्फ को पिघलाने के लिए यूज किया जाता है तो साल्ट का ही यूज करते हैं, नमक का। क्वेश्चन नंबर 7 विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, जो है स्फिगोमोनोमीटर यहाँ पर आंसर रहेगा। फुल फॉर्म ऑफ एमएसजी। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर आंसर जो है ये है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यहाँ पर आंसर है। फॉलोइंग ऑप्शन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज की बात करें तो बर्निंग ऑफ कोल जो है एक एग्जांपल रहेगी केमिकल चेंज की। सीएनजी की फुल फॉर्म को पूछी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म है। फूड चैन आपको पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है हमने। फूड चैन में डेड ऑर्गेनिज्म से जो स्टार्ट होता है फूड चैन, उसके बाद फंजाई बैक्टीरिया वगैरह, तो ये फूड चैन कौन सी होती है? डेट्रीवोरस। डेट्रीवोरस ऑप्शंस में देखें तो सेप्रोफिटिक जो है फूड चैन, इसका आंसर आ सकता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको बताया किससे रिलेटेड है? जितने भी प्रोटोकॉल कन्वेंशन है एनवायरमेंटल स्टडीज के, ये भी हम एक एक पॉइंट करके डिटेल से देखेंगे। हमने ऑलरेडी कवर किया है, लेकिन इस पर थोड़ा सा उसको और डिटेल से कवर अप करेंगे। ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के रिलेटेड था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और इंडिजिनस कैटफिश जो है इंडियन रिवर्स में इनको खतरा हो रहा है, और इसका रीजन क्या हो सकता है? जो इंडिजिनस है, देसी कैटफिश इंडियन ही के हैं, ओरिजिन के हैं, तो इसको खतरा हो रहा है जो फॉरेन फिशेज जो इंट्रोड्यूस की जा रही है, फॉरेन स्पीशीज इन्वेजन की वजह से इनको खतरा हो रहा है। और यहाँ पर क्वेश्चन 14 लास्ट क्वेश्चन साइंस का, फॉरेस्ट ट्रीज अंडरगो प्लांटेशन, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है अ फॉरेस्ट of tree and undergrowth plant inhabited by animals and rooted in the soil containing bacteria fungi as example। तो किसकी एग्जांपल है यहाँ पर? तो ये किसकी एग्जांपल है? यहाँ पर बायोलॉजिकल कम्युनिटी की बात चल रही है, आंसर डी रहेगा। जियोग्राफी पे आ जाते हैं जल्दी से। जियोग्राफी पे आपको क्या लगता है किस तरह के क्वेश्चन अगर आपने नहीं देखे हैं? तो जियोग्राफी पे आपके क्वेश्चन कुछ इस तरह से, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता होना चाहिए, आपको ट्रिक भी बताई थी हमने। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के रिलेटेड 8 स्टेट से गुजरता है, इनमें से आपको बताएं कौन सी स्टेट को बाइसेक्ट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? तो वेस्ट बंगाल आंसर रहेगा, बाकी तीनों से नहीं गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होता। कैराकोरम कहाँ पर है? कैराकोरम जो आपको पता होना चाहिए, वो कैराकोरम जो है वो नॉर्थन पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में आएगा कैराकोरम। रिवर गोदावरी जो है वो कहाँ से, कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट होता है? तो गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है कौन सी स्टेट से? महाराष्ट्र से होता है। आपको नासिक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बता दूं, गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर रिवर, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप चाहते हो हर एक क्वेश्चन को डिटेल से एक्सप्लेन किया जाए तो इस पे 2 वीडियो बनेंगी डिटेल से, ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड डिटेल, जैसे अब ये हाईएस्ट माउंटेन है, जितने भी हाईएस्ट माउंटेन है जम्मू कश्मीर की, सब पे सबको एक एक क्वेश्चन को मुझे तैयार करने में 1-1 दिन लगेगा। तो अगर आप चाहते हो तो वीडियो में कमेंट करें, 20 कमेंट अगर आए इस पर तो हम एक्सप्लेनेशन लाएंगे। तो माउंट एवरेस्ट जो है हाईएस्ट पीक है, तो ग्रेट हिमालय पे है डेफिनेटली ये। हिमाद्री जो है, हिमाद्री कहते हैं ग्रेट हिमालय को, हिमाद्री में इग्नस रॉक्स पाए जाते हैं। ओवरऑल जो है हिमालयाज में इग्नस रॉक नहीं होते हैं, लेकिन हिमाद्री पोर्शन में इग्नस रॉक देखने जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेनफॉल अकर व्हेन द सैचुरेटेड एयर मास इनकाउंटर द माउंटेन। जब जो हवाएं ठंडी हवाएं मॉइस्चर लेकर पहाड़ों से टकराती है ना, तो उस वक्त जो बारिशें होती हैं, आपको मैंने डायग्राम से बताया है, रेनफॉल जो इस तरह से टकराती है, बादल टकराते हैं, तो ये रेनफॉल को ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं, ओरोग्राफिक। इफ़ यू गो नॉर्थन पार्ट ऑफ कर्नाटका और महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर आपको कॉटन प्लांट्स मिलेंगे। तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन आप सबको पता है, कॉटन जो है ब्लैक साइड पे ही ग्रो करता है, और इस रीजन कर्नाटका के जो नॉर्थन पार्ट और महाराष्ट्र में, मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्र में आपको क्या मिलेगा? आपको यहाँ पर ब्लैक साइड मिलेगा। तो आंसर यहाँ पर कहाँ रहेगा? कॉटन ग्रो इन द ब्लैक साइड डेक्कन प्लेट्यू। तो यहाँ पर आंसर ए ही रहेगा, ए ही रहेगा, जो इसमें आंसर आएगा वो ए ही आएगा, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था बारालाचा के रिलेटेड, बारालाचा माउंटेन पास वेस्टर्न घाट में कहाँ चलेगी? ये तो इधर है अपने हिमाचल प्रदेश में। बारालाचा कनेक्ट लाहौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद लेह इन द लद्दाख। क्या ऐसी बात है? आप जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या रहेगा? बारालाचा पास लाहौल डिस्ट्रिक्ट से इसका ओरिजिन होता है, ये बात तो सही है। क्या ये हिमाचल प्रदेश को लेह और लद्दाख से कनेक्ट करता है? तो इसका आंसर रहेगा, सेकंड स्टेटमेंट सही लग रही है, तो आंसर क्या रहेगा? सेकंड, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंडरी, तो ये भी इसका आंसर रहेगा बी। क्वेश्चन अब हो गए जियोग्राफी के, यही क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, 8 क्वेश्चन जियोग्राफी के। हिस्ट्री के भी 8 क्वेश्चन थे, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री में। सबसे पहला आता है क्वेश्चन अमंग द फॉलोइंग लीडर एसोसिएटेड विद न्यूज़ पेपर से पूछा गया, जर्नल से। तो कौन से जर्नल? यहाँ पर जो पेपर्स हैं जैसे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये किसने लिखे हैं? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया एनी बेसेंट के जर्नल्स हैं, एनी बेसेंट के। और इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट जो टू कवर द पावर, ये 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ ना, उसके बाद आप सबको पता है पावर जो है पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, गवर्नर्स। फिर अब जब ये रिवॉल्ट हुआ, बगावत हुई, इसके बाद पावर सीधा इंग्लैंड में चलेगी, क्वीन के पास। तो कौन सा क्वीन थी वो? तो विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के पास पावर चली जाती है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट गलत है? फॉल्स है स्टेटमेंट। पीपल वर आस्क्ड बायकॉट द फॉरगुड, ये सही है। चरखाज वर पॉपुलराइज, ये भी सही है। एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स, साल्ट टैक्स की यहाँ पर बात नहीं हुई, यहाँ पर आंसर सीधा सीधा आपका सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हु अमंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर प्रीच द डिक्लाइन ऑफ वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड। तो यहाँ पर थोड़ा टफ क्वेश्चन था, नारायण गुरु इसका राइट आंसर रहेगा। और इसके बाद किसकी इन्विटेशन पे
कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनकी इनविटेशन पे महात्मा गांधी ने उड़ीसा में विजिट किया था 1921 में एडकोटक? तो यहाँ पर आंसर है गोपाबंधु दास। ये दोनों क्वेश्चन हिस्ट्री यहाँ पर टफ पूछी गई थी, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। गंधारा स्कूल 8 जो है मेजर स्कूल्स हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट से भी 2 क्वेश्चन पूछे थे, क्वेश्चन डायनेस्टीज का आंसर रहेगा। बीच में एंशिएंट भी डाल दी, जैसे कलिंगा वार जो है ये चैन द लाइफ ऑफ द किंग अशोका इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया जो है कलिंगा कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। ये भी 2 एंशिएंट से पूछे गए, थोड़े टफ क्वेश्चन, थोड़े नहीं काफी टफ क्वेश्चन थे। और यहाँ पर ये इजी था कि जो केसरी एंड मराठा किसने लिखी है? केसरी एंड मराठा लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। और यहाँ पर इसके बाद जो है एक नेक्स्ट एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था कि मराठा कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? मराठा मराठी में नहीं लिखी गई है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। नोट्स में आपको मेंशन किया गया है सारी इसकी डिटेल्स। पॉलिटी की बात करें 8 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री पे, जिसमें 2 क्वेश्चन जो है एंशिएंट से भी डाल दिए गए थे। अब एंशिएंट पे हम बात करेंगे क्या करना है, उसका पढ़ना या नहीं पढ़ना। पॉलिटी की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन थे, जिसमें सबसे पहला आ गया कि राज्यसभा के यहाँ पर टर्म पूछी गई थी, तो 6 साल होती है राज्यसभा की टर्म। दूसरा क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन कब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट वाज अडॉप्टेड, कब कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का कब अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा? तो ये 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया गया था। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था लेकिन अडॉप्ट हो गया था। 26 जनवरी 1950 को फाइनली जो है पूरा कंप्लीट अडॉप्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी बिलोंग टू केरला? तो इनमें से केरला से बिलोंग करने वाली पॉलिटिकल पार्टी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। पॉलिटी से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ही हम कहेंगे टफ क्वेश्चन था। इनकरेक्ट बताया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटी प्रोटेक्शन फॉर सोशल इंजस्टिस ऑल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्शन के लिए बता रहे हैं। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है पर्टेनिंग टू प्रोटेक्शन लेजिस्लेशन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस अगेंस्ट द ट्राइबल पीपल। तो ये जो है इज नॉट करेक्ट। बाकी सारे जो है राइट्स आए हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। एज दैट पार्टीशन माउंट बैटन प्लान जब आया 3 जून को 1947 में, मेंबरशिप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी पहले थी कितनी 387, लेकिन इसको रिड्यूस कर दी गई जब ये माउंट बैटन प्लान आया 3 जून वाला, तो इसको रिड्यूस करके 299 जो है ये कर दिया गया था। यही क्वेश्चन से पॉलिटी से कितने 5 क्वेश्चन, इकोनॉमी से भी 5 क्वेश्चन थे, जिसमें आपको कुछ, अब यहाँ पर मैं इकोनॉमी नहीं अभी डिस्कस करूंगा, जल्दी से आपको आंसर बताऊंगा। ये क्वेश्चन था इसका फिक्स्ड कैपिटल आंसर रहेगा, और इसके बाद ये क्वेश्चन था इसका हाई पर कैपिटल इनकम आंसर रहेगा। अब एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो, ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से क्वेश्चन प्लानिंग प्रॉफिट और पीपल इसका आंसर रहेगा। और क्वेश्चन था आपके सामने 4th, इसका जो है आंसर ए रहेगा, दैट इज 1 फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट इसकी फॉल्स है। और क्वेश्चन लास्ट जो है ये आपका क्वेश्चन था इसका द बर्थ एंड लाइफ एक्सपेंसिव बी इसका आंसर रहेगा। ये 5 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी ओवरऑल जहां तक अभी तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, इकोनॉमी और हिस्ट्री थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट थी, बाकी जो है ऑलमोस्ट इजी पूछा गया था सेक्शंस, लेकिन हमने जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट को। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर कोर्स, तो आपके सामने है व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लें। कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी ये लिखी हुई हैं, बार बार मैसेज करके पूछने की जरूरत नहीं है। वीडियोस कहां पर प्ले होंगी, यूट्यूब पे होंगी। एप्लीकेशन का इसमें अभी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पहले ही क्लियर कर दूं। एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट होंगे, वो एप्लीकेशन पे अलग होंगे, और वो अभी नहीं होंगे, जब एग्जाम आएगा उस वक्त होंगे, एग्जाम के टाइम में, चाहे 3 महीने 4 महीने जब भी बाद आया। अभी फिलहाल हम तैयारी पे फोकस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। एमसीक्यू जरूर मिलेंगे आपको, वो पीडीएफ की फॉर्म में आपको एमसीक्यूज मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें जो मेंशन आपके सामने वो सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें नोट्स, एमसीक्यूज, वीडियो लेक्चर्स होंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लो इसके और आप जल्दी से मैसेज करो ताकि हमारे साथ मिलकर आप प्रिपरेशन कर सको। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते, वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। अगर आप चाहते हो इस जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए इनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन लाई जाए, तो कमेंट करके जरूर लिखें कि एक्सप्लेनेशन लाई जाए।